तो तुम दुस्साहस करके दिखा दो। आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में सीएस मतलब टेंशन हो रही है भैया। अब लग रहा है अब नहीं हो पाएगा भैया। एक आईआईटी बॉम्बे सीएस, क्या पता वो 247 हो। एक लड़का था, उसका नाम चोमू था। क्लियर क्लियर बात करते हैं, घुमा फिरा के गल करनी नहीं आती मित्रानु। जो आगे 12वीं है इसके लिए क्या क्या चैप्टर्स हैं ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, जो कुछ भी करके हर हाल में। सबसे पहले तो ये सवाल आता है, ठीक है, जेई 2023 अभी पॉसिबल भी है या नहीं। जेई एडवांस या एनटीए किसी की भी साइट पे आप मुझे ये लिखा हुआ दिखा दो कि अगर तुमने 4 साल की मिनिमम प्रिपरेशन नहीं की तो तुम दुस्साहस करके दिखा दो हमारे कैंपस में अपने चरण रखने में। बात समझेंगे कि ये 3 साल 4 साल 2 साल की प्रिपरेशन के जो नॉर्म्स हैं ये कहीं लिखित नहीं है। ये तो एक चलता आ रहा है, चलता मतलब लोग अक्सर ऐसे करते हैं और इसमें बहुत गलतियां करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। पर आप लोग अपने 2023 वाले एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने बचे हुए समय में भी अगर ढंग से स्ट्रेटजाइज करें, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है, तो आप जेई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब क्या होता है, एक लड़का था, उसका नाम चोमू था। वो कहता कि भाई मुझे, भैया मतलब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या क्या टारगेट रखता है तू। कहता भैया मैं ना या तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में सीएस चाहता हूँ। कहा बहुत बढ़िया बात है, तो उसके लिए तो अंडर 100 रैंक चाहिए। तो कहता हाँ भैया, उस वजह से ना मुझे बहुत मतलब टेंशन हो रही है भैया। अब लग रहा है अब नहीं हो पाएगा भैया। तो मैंने कहा भाई मतलब पहले तूने एक बड़ा सा गोल बनाया, फिर तूने देखा कि यार उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एकदम टॉप नॉच हर चीज़ परफेक्शन में करने की ज़रूरत है। अब जब कहीं पे भी तू चूका तो तू हताश हो गया कि यार अब तो हो नहीं पाएगा मेरा वो गोल। और फिर तेरे को लग रहा है कि और डर लग रहा है कहीं मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ जहाँ वर्ल्ड इज़ हियर है। तो यानी कि ज़िंदगी में केवल बाइनरी सोच रह गई, दो ऑप्शन रह गए, एक आईआईटी बॉम्बे सीएस या ओल्ड आईआईटी सीएस कह लो ब्रॉडली, या फिर द वर्ल्ड इज़ हियर। उसके अलावा कुछ नहीं है यार। भाई तुम क्या कर रहे कि यार वो जो आईआईटी बॉम्बे सीएस आईआईटी दिल्ली सीएस को ऊपर मान के, उसी को टारगेट मान के फिर उदास हो जा रहे हो क्योंकि वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। उस चक्कर में जो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो भाई आप 1 से 500 के बीच में रैंक लाओगे आप, या 500 से 1000 के बीच में लाओ, 1000 से 2000, 2000 से 5000, इनमें भी आपको बहुत अच्छे आईआईटीज मिलेंगे। और 5000 के बाद भी आपको मतलब या तो जो मतलब बीच वाले आईआईटीज हैं या बेबी आईआईटीज हैं, बेबी आईआईटीज में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप 10 से 30,000 रैंक अगर जेई मेंस में भी ले आते हो आपको एनआईटीज में मिल जाएंगे। ये नहीं ना सीधा भाई कि वो एक ऊपर आईआईटी बॉम्बे सीएस और नीचे सीधा द वर्ल्ड इज हियर, ऐसे नहीं। भाई हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है। अब भाई क्या होता है, रिजल्ट आता है जैसे मेरे लिखा था योर CRL इज 247। तो वहाँ पे मैंने चोमू से पूछा कि वहाँ पे ऊपर लिखा होगा नेम चोमू एंड सो मच। तो वैसे सो मच और चोमू जो है ना, मतलब चोमू सो मच, ये दोनों की अब देखोगे अगर तो दोनों में सेम ही लेटर्स यूज़ होते हैं। तो लेटर्स को रीअरेंज करके चोमू से ही आप सो मच बना सकते हैं। एनीवे उसका सरनेम है चोमू का, चोमूज सो मच। हाँ, तो चोमू का जो रिजल्ट आएगा वहाँ लिखा होगा योर CRL इज डैश। चोमू तेरी CRL नहीं आएगी, वहाँ खाली होगा। 10 के 10 लाख बच्चों की CRL आएगी पर तेरी नहीं आएगी। कहता है भैया नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, मतलब रैंक कुछ ना कुछ तो आएगी ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्या पता वो 247 हो, क्या पता 2470, क्या पता 24700, क्या पता 247000, पर रैंक तो आएगी ना। कहता हाँ भैया
मैं कहा तेरी रैंक आएगी, एंड में 12वीं ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तू कॉलेज में पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा? कॉलेज तो भैया सभी जाते हैं। तो मैं कहा फिर वो कॉलेज किस बेसिस पे मिलेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज ही होगा, और तो कोई कॉलेज नहीं होगा ना। हाँ भैया इंजीनियरिंग कॉलेज ही हो। तो कॉलेज किस बेसिस पे मिलेगा? कहता भैया जेई के मार्क्स के बेसिस पे। अगर जेई के मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा तो वो जो रैंक है मैटर करती है ना। अब तू हमेशा चाहेगा ना जिस कॉलेज में तू पहुंच रहा है उससे अच्छे कॉलेज में जाए। मैं फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर कहूँ अगर, तो तू ये कहेगा ना कि मुझे बेहतर कॉलेज मिले और बेहतर कॉलेज मिले। कि मान लो मुझे NIT XYZ मिल गया, मैं चाहूँगा नहीं यार काश मुझे IIT XYZ मिल जाता। IIT XYZ मिल गया, बेबी IIT मिल गया, तो मैं चाहूँगा मुझे IIT, ओल्ड IIT CA, ओल्ड IIT में कुछ भी मिल जाता। ओल्ड IIT में कुछ भी मिल गया तो मैं चाहूँगा ओल्ड IIT में सर्किटल ब्रांच मिल जाती। फिर सर्किटल ब्रांच में भी मैं कहूँगा CS मिल जाती। फिर मैं कहूँगा कॉलेज में भी IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे मिल जाता। तो हर बारी बंदा ऊपर चाहता है ना। तो तू जितना मर्जी, जितना ज़्यादा इनपुट देगा हर एक दिन, जो तू दे रहा है, हर एक क्वेश्चन जो तू सॉल्व कर रहा है, हर एक चैप्टर जो तू कंप्लीट कर रहा है, वो सब काउंट हो रहा है। वो सब, वो जो तेरा एंड में जो योर CRL इज़, वहाँ पे जो लिखा आएगा नंबर, उसको ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाता जा रहा है। वो कॉलेज को और ऊपर और बेहतर और ओ टॉप का और टॉप का, ब्रांच को और टॉप का बनाता जा रहा है। देयरफॉर ऐसा, मतलब ये जो बाइनरी थिंकिंग है निकाल दो। वो ऊपर जाते जाते अंत में कब वो सर्किटल ब्रांच पे पहुंच जाए, कब वो टॉप IIT पे पहुंच जाए, कुछ नहीं पता। पर आपका एडमिशन होगा ही होगा। तो आप जो है प्रिपरेशन करो, एक एक चीज़, एक एक एफर्ट काउंट करता है। क्लियर क्लियर बात करते हैं, घुमा फिर आगे गल करनी नहीं आती मित्रानू। चोमू का एक्शन प्लान ये था कि पहले मैं एक बहुत बड़ा गोल सेट करूंगा, फिर वो गोल जो है बहुत ही बड़ा होगा, जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली CS। और फिर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के अपने ऊपर स्टैंडर्ड्स इम्पोज करूंगा जो कि अनअचीवेबल होंगे। फिर जब मैं वो स्टैंडर्ड्स, परफेक्शन स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पाऊंगा, तब मैं डिप्रेस्ड फील करूंगा, अनवर्दी फील करूंगा। उसके बाद मैं डिप्रेशन में टाइम वेस्ट करूंगा, साथ में ये भी सोचता रहूंगा कि IIT हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर ये भी सोचूंगा कि यार लोग तो 4 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। फिर जो कंपेटिटर्स हैं, जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको देख देख के जलता रहूंगा और वक्त ज़ाया वक्त ज़ाया वक्त बर्बाद करता रहूंगा। और अंत में जो अच्छा खासा मिल भी रहा था IIT NIT, उससे भी जाऊंगा। तो चोमू को फिर मैंने उसका पुनर्जन्म करवा दिया। चोमू योनि से, वो आपको पता है ना, वो 84 लाख योनियाँ होती हैं, पुनर्जन्म होता है। तो उसका फिर पुनर्जन्म हुआ और वो मनुष्य बन गया। फिर उसकी अप्रोच हो गई कि यार IIT में क्या है कि हर एक IIT का एग्ज़ाम हो, जेई मेन का एग्ज़ाम हो, उसमें हर एक एफर्ट काउंट होता है। पढ़ना है हमको, और अनअचीवेबल टारगेट्स ना रख के हम कहें कि हम बेस्ट काम करें, तो हम कॉलेज में इन दी एंड पहुँचेंगे ही तो बेहतर और बेहतर और बेहतर कॉलेज हो जाएगा। हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस हैं, केवल 2 चॉइसेस नहीं है, द वर्ल्ड इज़ हियर और IIT बॉम्बे CS। तो इस तरह चोमू जो है वो मनुष्य योनि में पुनर्जन्मित हो गया। अब ये बात ख़त्म हो गई कि जेई 2023 पॉसिबल है या नहीं है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बेहतर स्ट्रेटजाइज करना है। आगे बात करते हैं कि कैसे करना है। वैसे मैं इसके ऊपर कुछ और जैसे माइक्रो वीडियोस आगे बनाने वाला हूं, तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट मैं जो भी वीडियो बनाऊं, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। 2023 की मैं टाइम आफ्टर टाइम बिल्कुल रेलेवेंट और रिलेटेबल स्ट्रेटजीज आप तक पहुंचाता रहूँगा। और बताइएगा कि अपना जो ये चोमू वर्सेस मनुष्य कॉन्सेप्ट है ये आपको पसंद आया या नहीं, क्योंकि मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि देखो 12वीं आपकी शुरू होने वाली है। अब 12वीं में जाओगे, मैं भी 12वीं में गया था, 12वीं शुरू हुई थी। और मतलब मुझे था कि यार कोई बात नहीं, चाहे 11वीं पूरी बेकार चली गई कोई बात नहीं, पर अपन 12वीं में भागेंगे नहीं। मतलब मुझे ये बात सता रही है, मेरे दिमाग में ये डर और दर्द है कि भाई मैं आगे 12वीं में प्रोसीड किया हो कि 11वीं का सिलेबस कब करूँगा। ये बात खाई जाती है इंसान को, अभी भी आपको खा रही होगी कि जो सिलेबस छूट गया वो कब करेंगे। मुझे भी खा रही थी, पर मैं कहा यार इस चीज़ में खो के मेरे को 12वीं बर्बाद नहीं करनी। मुझे नहीं पता, मैं ऐसा वहम मान लेता हूँ कि मेरी जेई प्रिपरेशन फिर से शुरू हो रही है और 12वीं
ही पहली क्लास है, ना कि 11वीं। ऐसा मान के मैं गया। बाकी हमारे टीचर अच्छे थे 12वीं में। मैंने टीचर से जाके पूछ लिया कि सर इनमें जो आगे 12वीं है इसके लिए क्या क्या चैप्टर्स हैं प्रीरेक्विजिट जिनके लिए चाहिए 11वीं के। तो उन्होंने बोला जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको सारे बताऊंगा, वही बताने लगा हूँ, ध्यान से सुने। और इसकी एंड में जो है एक लिस्ट भी दे देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। जैसे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। अब क्या होता है मैथमेटिक्स में ना, आप अगर ब्रॉडली देखोगे तो आपका होता है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, एक ट्रिग्नोमेट्री होती है और एक होता है वेक्टर थ्योरी। ये ब्रांचेज अगर 5 देखें मेनली, तो ये ब्रांचेज ना मोर और लेस सारी भिन्न है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इनका आपस में रिलेशन नहीं है। तो थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत बहुत माइन्यूट सा उतना चल जाता है। तो आपको मैथमेटिक्स में एज सच कोई प्रीरेक्विजिट 12वीं करने के लिए नहीं चाहिए। जो चाहिए वो मैं बता देता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स, लॉग, मॉड, वेवी कर्व, और आपका बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है √d/a, और इस तरह की और भी जो क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं एंड सो ऑन, थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक के आइडियाज़, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडियाज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी रेंज, उनका डोमेन, ये सब आपको आइडियाज़ तो होने चाहिए। उनका ग्राफ कैसा दिखता है, ये सब बेसिक है। थोड़ा बहुत सेट्स आपको पता होना चाहिए, और इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो है, अब अभी आप सुन रहे होगे तो आप कहोगे हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। अगर कहीं है कि गड़बड़ है वो ठीक कर लेना। आप 12वीं में अटकोगे नहीं इस वजह से, तो 12वीं कम से कम सिक्योर हो जाएगी। और ये चैप्टर जो है, ये पार्ट जो है, ये तो करने ज़रूरी है ही 11वीं के लिए भी, तो ये कर लेना। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे चीज़ ये है, ठीक है। अब आगे की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, जो कुछ भी करके हर हाल में, क्योंकि ये वीडियो भले ही मैं आज डाल रहा हूँ, पर हो सकता है कोई हमारा मित्र इसको 1 महीने बाद भी देखे, 2 महीने बाद भी देखे और देखेगा, तो उनके लिए भी बता रहा हूँ कि ये तो मिनिमम है जो तुमको करना है। और आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में आपको ना, एक तो हो गया मैकेनिक्स, एक हो गया आपका वेव्स एंड ऑसिलेशंस, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब। फिर आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। फिर आपका हो गया ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सब आपस में फिर से भिन्न भिन्न है, पर सबका बेस जो है मैकेनिक्स बनाता है। पर आपको एक बात बताऊं, आप ये याद रखना,